जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्ति गुरु, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ये प्रस्पान करेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई चरित्र मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न अवश्य कीजिए। कहा जाता है कि आप जो भी व्रत रखें, व्रत की कथा अवश्य सुने। बिना व्रत की कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा और प्रेम भाव से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। प्राचीन काल की बात है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु वह व्यापारी खुश नहीं था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात इसी चिंता में रहता था कि उनके मृत्यु के पश्चात इतनी बड़ी व्यापार एवं धन संपदा का क्या होगा और कौन इसे संभालेगा। वह व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। यूं पुत्र प्राप्ति की कामना से वो प्रति सोमवार का व्रत भी किया करता था। यूं रोज शाम को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को भावना को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने शिव जी से कही, हे प्रभु, यह व्यापारी कितने दिनों से पूरी भक्ति भाव से सोमवार का व्रत एवं पूजन कर रहा है, आप इसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करें। तब भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी से कही, हे पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसकी फल की प्राप्ति वैसी ही होती है। परंतु पार्वती जी ने नहीं मानी और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है और यह प्रति सोमवार का व्रत विधिवत करता है। पार्वती जी ने इतनी आग्रह करने पर शिव जी ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु साथ में यह भी बताया कि इस व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी की स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उनके पुत्र की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी, ये भी बताया। पार्वती जी के इतने आग्रह करने पर शिव जी ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु साथ में यह भी बताया कि इस व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की होगी, ये भी बताया। व्यापारी पुत्र प्राप्ति का वरदान को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु पुत्र के अल्पायु होने की चिंता उसे सताने लगी। ये बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बताई और वह सोमवार का व्रत भी करता रहा। जल्दी ही उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म का समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया, परंतु व्यापारी मन ही मन बहुत चिंतित था। उस पुत्र का नाम उसने अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा प्राप्त के लिए उसे उनके मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी भेजा। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में वो दोनों जिस भी स्थान पर विश्राम के लिए रुकते वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी प्रकार चलते चलते वो एक नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। बारात निश्चित समय पर आई, परंतु वर का पिता
अपने बेटे का एक आँख से काना होने की बात को छुपाया था, जिस कारण वो चिंतित थे। उसे इस बात का डर था कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो वो विवाह से इनकार कर देंगे। जब वर के पिता ने अमर को देखा तब उसने सोचा क्यों न इस लड़की को दूल्हे बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। वर के पिता ने दीपचंद्र से इस संबंध में बात की। तब दीपचंद्र धन के लोभ में आकर वर के पिता की बात को मान लिया, मगर अमर को दूल्हा बनकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौटने लगा तो उससे रहा न गया। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर सारी सच्चाई लिख दी। उसने लिखा, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसकी पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने उस लड़के के साथ रहने से इनकार कर दिया और राजा को भी सारी बात बता दी। तब राजा अपनी पुत्री को अपने महल ले गया। इधर अमर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अमर जब 16 वर्ष का हुआ तब उसने एक यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। उसी रात जब अमर सो रहा था तो भगवान शिव के कथा अनुसार उनके प्राण पखड़ने उड़ गए। सूर्योदय होने पर जब मामा ने अमर को मृत देखा तो रोड़नी पीटने लगे। उसी समय भगवान शिव एवं माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जब माँ पार्वती ने रोने बिलाप के स्वर को सुना तो वो हैरान रह पाई और उन्होंने शिवजी से कही, हे प्रभु, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। शिवजी के कहे, हे पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है। इसकी आयु 16 वर्ष की हो गई है, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन की कि वो अमर को जीवित कर दें, नहीं तो इनके माता पिता रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। तब पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वो लड़का कुछ ही पल में उठ कर बैठ गया। अपनी शिक्षा समाप्त कर अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर की शादी हुई थी। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। तभी समीप से गुजरते हुए उस नगर के राजा ने अमर को देखा और तुरंत पहचान लिया। राजा अमर को उनके मामा के साथ अपने महल ले गया और कुछ दिनों उन्हें महल में रखने के बाद बहुत सारा धन देकर यूं सैनिक से राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वो अपने नगर के समीप पहुंचे तब चंद्रदीप ने एक दूत को भेज दिया, अपने आने की सूचना दी। अपने बेटे के जीवित वापस लौट आने की खबर सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी तथा उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा ली थी कि अगर बेटे की मृत्यु का समाचार आया तो प्राण त्याग देंगे। जैसे ही व्यापारी ने पुत्र एवं पुत्रवधू के आने की खबर सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पत्नी एवं रिश्तेदार के साथ पुत्र एवं पुत्रवधू का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। उसी रात उसे भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया, यूं कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सुमर के व्रत करने एवं कथा सुनने से अति प्रसन्न हूँ। इसी कारण तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का वरदान प्रदान किया है। व्यापारी अति प्रसन्न हुई। जिस प्रकार व्यापारी की मनोकामनाएं सोमवार के व्रत के प्रभाव से पूर्ण हुई, उसी प्रकार जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है और कथा सुनता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।